खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। आज हमारे साथ क्रिश्चियन टॉक्स में शान भाई मौजूद हैं। शान भाई, क्रिश्चियन टॉक्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। शान भाई कैसे हैं आप? आई एम गुड। तो शान भाई, आज क्रिश्चियन टॉक्स में जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है नई पैदाइश। तो आज आप हमारे मसीही बहन भाइयों को क्रिश्चियन टॉक्स में जो है नई पैदाइश के बारे में कैसे शेयर करें। सिस्टर, ये बहुत अहम टॉपिक है एक क्रिश्चियन होने के नाते। सबसे पहले जब हम नई पैदाइश पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना होगा वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। तो इसके लिए तो हम कैसे नए सिरे से पैदा होते हैं और हम कैसे जान सकते हैं कि मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ? इसके लिए सबसे पहले ईमान हमारा है कि हम ईमान किस पे रखते हैं। नए सिरे से पैदा होने के लिए ईमान ही काफ़ी नहीं है। नए सिरे से पैदा होने के लिए ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात भी कबूल करना है। ईमान तो गैर कौमें भी रखती हैं। मेंटल असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, रियल फेथ। खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करना है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करते हैं तो फिर हम खुदावंद के ख़ानदान के फर्जंद बनते हैं। जब हम खुदावंद के ख़ानदान के फर्जंद बन जाते हैं तो हम अपने गुनाहों को, अपनी जो ज़िंदगी है, अपने गुनाहों को तर्क करते हैं। हम खुदा के ज़िंदा कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। और जो अपने बुराई के काम थे, अपने बुरे काम थे, अपनी पुरानी रविशें थी, वो जिस्म और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह का है। वहाँ पे हमें बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मिलती है। खुदावंद फरमाते हैं कि हवा जिधर जाती है चलती है, तो उसकी आवाज़ तो सुनता है पर ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तो रूह से पैदा होना ऐसा ही है। हम जब नए सिरे से पैदा होते हैं खुदा का रूह हम में आ जाता है। जब खुदा का रूह हम में आ जाता है तो हम में एक नई पैदाइश, खुदा की ब्लेसिंग, होली स्पिरिट के जो फ्रूट्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो हम में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हम इसको देख नहीं सकते, नई पैदाइश को हम देख नहीं सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं और उसके असर से हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अंताई के तर्जुमात हासिल करते हैं। इस तरीके से हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो शान भाई, ये बताएं कि नई पैदाइश के बाद हम क्रिश्चियनिटी में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि नए सिरे से पैदा तो हम हो गए हैं, तो हम उसके बाद उसमें ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? किस तरह कर सकते हैं? तो ये देखें, यहाँ से हमें सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को जानना है, दुआ में ठहरना है, दुआ में अपना पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमने, और खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ना है और गौर करना है। खुदा की जो पाक लफ्ज़ हैं, जो पाक कलाम है, खुदा के लफ्ज़ों में पावर है जो ज़िंदगी को चेंज करती है। और उसके साथ हमने मुक़द्दसीन लोगों से रफ़ाकत रखनी है। इस तरीके से हम क्रिश्चियन स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। ऐसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। थैंक यू शान भाई। थैंक यू शान भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हमने शान भाई से सीखा कि मसीही घरानों में पैदा होना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ना कि नाम का मसीही होना, बल्कि हमें मसीह यीशु नासरी पर ईमान लाना है, उसमें नए सिरे से पैदा होना है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ बतौर दुआ के ज़रिए और मसीही लोगों से रफ़ाकत रख के, और हमें जो है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हॉली स्पिरिट को बतौर गिफ्ट रिसीव करना है। थैंक यू सो मच शान भाई फॉर ज्वाइनिंग अस और कमिंग हियर।